नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब आर ओ एग्जाम में हिंदी विषय से आने वाले चौथे टॉपिक पर्यायवाची शब्दों से स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 टॉपिक्स में हमने विलोम शब्दों, वाक्यों के लिए एक शब्द और तत्सम तत्वों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भलीभांति कर लिया था। अगर आप सभी ने अभी तक उन टॉपिक्स को नहीं किया तो यकीन करिए, इन टॉपिक से आर ओ एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को आप सभी ने मिस कर दिया। तो बिना देर के हुए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी विषय के इन टॉपिक्स का भलीभांति कर लीजिए, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखकर आप सबको यह ना लगे कि ये प्रश्न हमें नहीं आता और आप सभी वो प्रश्न परीक्षा में छोड़ के चले आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चौथे टॉपिक पर्यायवाची शब्दों से। महत्वपूर्ण पर्यायवाची से संबंधित शब्दों का जो यह टॉपिक है, यह थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले पार्ट से। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए आभारी होगा, ऑप्शन बी कांतार होगा, ऑप्शन सी सस्य होगा, या फिर ऑप्शन ए कुलीन होगा। तो बात कीजिए अरण्य शब्द के पर्यायवाची से, तो अरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा कांतार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतार। क्या हो जाएगा? कांतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए अरण्य का, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? इसका अर्थ होता है जंगल, और जंगल को ही कांतार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल को ही कांतार भी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द, देवता का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए किंकर होता है, ऑप्शन बी विबुध होता है, ऑप्शन सी विपुल होता है, या फिर ऑप्शन डी लोकेश होता है। तो बात कीजिए देवता के पर्यायवाची का, तो देवता का यहाँ पर्यायवाची हो जाएगा विबुध। क्या हो जाएगा? विबुध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विबुध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए किंकर का, तो किंकर का जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है वह होता है दास। किंकर का क्या होता है? किंकर का होता है दास। और बात कीजिए विपुल का, तो विपुल का होता है बहुत अधिक या बहुत बड़ा, मान लीजिए, या बहुत अधिक। इसका जो सही समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत अधिक। और बात कीजिए लोकेश का, तो लोकेश का जो अर्थ होता है वो होता है ब्रह्मा, अर्थात लोकेश का पर्यायवाची हो जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को लोकेश की भी उपाधि प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए वातायन होगा, ऑप्शन बी बारी होगा, ऑप्शन सी दरीचा होगा, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। तो बात कीजिए खिड़की का, तो खिड़की का पर्यायवाची वातायन भी होता है, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है, अर्थात इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। खिड़की को वातायन भी कहा जाता है, बारी भी कहा जाता है और दरीचा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष नहीं है, ऑप्शन बी अंबर नहीं है, ऑप्शन सी पीयूष नहीं है, या फिर ऑप्शन डी नभ नहीं है। तो बात कीजिए इसमें जो व्योम का पर्यायवाची नहीं है वह क्या नहीं है? वह अमृत नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ इसके पर्यायवाची होते हैं। और बात कीजिए पीयूष का, तो पीयूष का जो अर्थ होता है वह होता है अमृत। क्या होता है? वह अमृत होता है। और अमृत का तत्सम क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना कि अमृत का तत्सम शब्द, सॉरी अमृत तो खुद तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए खनक होता है, ऑप्शन बी उदक होता है, ऑप्शन सी धूसर होगा, या फिर ऑप्शन डी थलचर होगा। तो बात कीजिए चोर के पर्यायवाची शब्द की, तो चोर का जो पर्यायवाची होता है वह होता है खनक। क्या होता है? खनक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पर्यायवाची होता है खनक। और बात की जाए उदक का, उदक का अर्थ क्या होता है? तो उदक जो है यह जल का पर्यायवाची क्या है? उदक जो है जल का पर्यायवाची है। बात कीजिए धूसर, धूसर का अर्थ क्या होता है? तो धूसर जो होता है गधा को धूसर कहते हैं। क्या किसको? जो गधा होता है उसको धूसर कहते हैं, गधे को धूसर कहते हैं। और बात कीजिए थलचर की, तो थलचर क्या होता है? या पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची ही थलचर होता है। क्या? पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वह थलचर होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया है कि बिजली का पर्याय है, बिजली का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए शर्वरी होता है, ऑप्शन बी तनैया होता है, ऑप्शन सी रमणी होता है या फिर ऑप्शन डी दामनी होता है। तो बात कीजिए बिजली के पर्यायवाची की, तो बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा दामनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दामनी, इसका दामनी राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए शर्वरी, शर्वरी का तात्पर्य क्या होता है? तो शर्वरी का पर्यायवाची जो होता है रात्रि होता है, शर्वरी को रात्रि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्वरी को रात्रि भी कहते हैं। और बात कीजिए तनिया, तनिया का अर्थ क्या होता है? तो तनिया, पुत्री को तनिया कहते हैं, पुत्री को तनया कहते हैं। और बात कीजिए अगर तनय, तनया का तनय होता है तो पुत्र को तनय कहते हैं। और बात कीजिए रमणी, तो रमणी का अर्थ क्या होता है? तो रमणी का जो अर्थ होता है वो होता है नारी। क्या होता है? नारी। रमणी का अर्थ होता है नारी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए तीर होता है, ऑप्शन बी तलवार होता है, ऑप्शन सी माला होता है या फिर ऑप्शन डी धनुष बाण होता है। तो बात कीजिए चंद्रहास के पर्यायवाची का, तो चंद्रहास का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा तलवार। क्या हो जाएगा? तलवार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवार हो जाएगा इसका पर्यायवाची। और बात कीजिए अगर इसके अन्य पर्यायवाची की, अन्य समानार्थी शब्दों की, तो इसको करवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको करवाल भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको खड़ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको खड़ग भी कहते हैं, इसको खड़ग भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची क्या है? तो वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए विपुला होता है, ऑप्शन बी शर्वरी होता है, ऑप्शन सी धेनुका होता है या फिर ऑप्शन डी पयस्विनी होता है। तो बात कीजिए वसुधा का, तो वसुधा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा विपुला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विपुला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए शर्वरी का, तो शर्वरी का आप जानते हैं इसका क्या होता है? इसका रात्रि होता है। बात की जाए धेनुका, धेनुका का क्या होता है? तो धेनुका का पर्यायवाची क्या होता है? इसको आपको कमेंट में करके बताएं कि धेनुका का पर्यायवाची क्या होता है। और बात कीजिए पयस्विनी की, तो पयस्विनी किसकी पर्यायवाची है? पयस्विनी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पयस्विनी नदी को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए निर्धन का है, ऑप्शन बी अग्नि का है, ऑप्शन सी अगणित का है या फिर ऑप्शन डी अखंड का है। तो बात की जाए हुतासन की, तो हुतासन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। इसके अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो इसको आग भी कहते हैं। क्या? अग्नि के जहाँ आग होता तो ये भी इसका पर्यायवाची होता। और बात की जाए इसको दहन का, क्या? दहन का। और इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसे कृषाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कृषाणु भी कहते हैं। कि अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि कृषाणु किसका पर्यायवाची है। तो कृषाणु किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है आग का पर्यायवाची होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। अब पूछा गया कि चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए हवा होता है, ऑप्शन बी भ्रमर होता है, ऑप्शन सी मित्र होता है या फिर ऑप्शन डी पुत्र होता है। तो बात कीजिए चंचरीक शब्द के पर्यायवाची का, तो चंचरीक का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रमर। क्या हो जाएगा? भ्रमर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे अमर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रमर। अमर की जगह भ्रमर। भ्रमर कौन होता है? भ्रमर भौरा होता है। क्या होता है? भौरा होता है। इसको चंचरीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको चंचरीक भी कहते हैं। और कभी कभी इसे षटपद भी कहते हैं। षटपद अर्थात 6 पैरों वाला, इसे षटपद भी कहते हैं, 6 पैरों वाला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया तिमिर का पर्यायवाची है, तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश होता है, ऑप्शन बी रात्रि होता है, ऑप्शन सी सूर्य होता है या फिर ऑप्शन डी अंधकार होता है। तो बात की जाए तिमिर के पर्यायवाची की, तो तिमिर का पर्यायवाची हो जाएगा अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जीव का पर्यायवाची है, जीव का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए वचन होता है, ऑप्शन बी रचना होता है, ऑप्शन सी ध्वनि होता है या फिर ऑप्शन डी जीव होता है। तो बात की जाए जीव के पर्यायवाची की, तो जीव का पर्यायवाची हो जाएगा रचना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचना इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और बात की जाए इसके अगर अन्य पर्यायवाची शब्दों की या अन्य समानार्थी शब्दों की, तो इसको जबान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जबान भी कहते हैं। और इसकी और बात की जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसको अंतःकरण जीवा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको अंतःकरण जीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकरण जीवा भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए औरत होता है, ऑप्शन बी देवांगना होता है, ऑप्शन सी आराधना होता है, या फिर ऑप्शन डी पार्वती होता है। तो बात कीजिए अपर्णा शब्द पर्यायवाची है, ये किसका पर्यायवाची है? ये पार्वती का पर्यायवाची। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्वती का पर्यायवाची है। और बात कीजिए अगर इसके अन्य पर्यायवाची की, तो इसको कहीं कहीं उमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उमा भी कहते हैं, इसको भवानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भवानी भी कहते हैं, और इसको शिवा भी कहते हैं, इसको रुद्राणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रुद्राणी भी कहते हैं। और बात की जाए इसको कहीं कहीं गौरी भी कहते हैं। क्या? गौरी। ये सब क्या नाम है? पार्वती अपर्णा के पर्यायवाची हैं, अर्थात पार्वती माता के पर्यायवाची ये सब है। इनको जो जो जिन जिन नामों से पुकारा जाता है, अर्थात इसके जो समानार्थी हो जाएंगे वो उमा हो जाएंगी, भवानी हो जाएंगी, शिवा हो जाएंगी, रुद्राणी हो जाएंगी, गौरी हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए इला नहीं है, ऑप्शन बी अचला नहीं है, ऑप्शन सी अचल नहीं है, या फिर ऑप्शन डी अवनी नहीं है। तो इसमें पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्या है? वह अचल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अचल नहीं है। और बात कीजिए अचल किसका पर्यायवाची है? तो अचल है पहाड़ का। किसका? पहाड़। अचल का अर्थ होता है जो चल ना सके, अर्थात पहाड़ जो स्थिर रहता है, तो उसे ही अचल कहेंगे। चलिए और बात कीजिए इला की। किसकी बात की जाए? इला की, अचला की, अवनी की। ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बात की जाए विसिक। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची? ऑप्शन ए बुध का है, ऑप्शन बी बाढ़ का है, ऑप्शन सी तरु का है, या फिर ऑप्शन डी सरोवर का है। तो बात कीजिए विसिक के पर्यायवाची की, तो विसिक किसका पर्यायवाची हो जाएगा? यह हो जाएगा बाढ़ का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए तरु। तरु किसका पर्यायवाची होता है? तो तरु पर्यायवाची होता है वृक्ष का। क्या? वृक्ष को भी तरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष को तरु भी कहते हैं। और बात कीजिए सरोवर का, तो सरोवर का आप सब जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको तालाब कहते हैं, इसको कहीं कहीं तड़ाग भी कहते हैं। संस्कृत शब्द इसका तड़ाग है। क्या है? तड़ाग। और बात कीजिए बुध का, तो बुध क्या होता है? इसको आपको कमेंट करके बताना कि बुध का क्या अर्थ होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन ए दुष्ट नहीं है, ऑप्शन बी गधा नहीं है, ऑप्शन सी तिनका नहीं है, या फिर ऑप्शन डी तेज नहीं है। तो बात कीजिए खर के पर्याय शब्द की, तो खर का इसमें पर्याय शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन ए दुष्ट नहीं है। क्या नहीं है? दुष्ट नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुष्ट इसका नहीं है। और दुष्ट का अर्थ क्या होता है? तो दुष्ट का जो अर्थ होता है वह होता है खल। क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वह खल। और बात की जाए खर के जो पर्याय शब्द की, तो गधा भी इसका पर्याय होगा, तिनका भी हो जाएगा, तेज भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बाजी नहीं है, ऑप्शन बी तुरंग नहीं है, ऑप्शन सी शार्दुल नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है नहीं है। तो बात कीजिए घोड़े के पर्यायवाची शब्द की जो नहीं है वह हो जाएगा शार्दुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शार्दुल का अर्थ क्या होता है? अर्थात किसका पर्याय है, किसका समानार्थी शब्द है? तो यह हो जाएगा सिंह का। किसका? सिंह का, अर्थात शेर का या समानार्थी हो जाएगा। यह शेर का पर्यायवाची होता है शार्दुल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए व्याख्या होता है, ऑप्शन बी आलेख होता है, ऑप्शन सी टेकुआ होता है, या फिर ऑप्शन तकली होता है। जो टीका शब्द है इसका जो पर्याय होता है वो होता है व्याख्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अन्य पर्याय की देखें तो इसका होता है कि वर्णन भी होता है। इसका क्या होता है? इसका अगर वर्णन भी आ जाए टीका का तो ये भी हो जाएगा वर्णन। और इसको विवेचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको विवेचना या विवेचन भी कहते हैं इसको। और इसके पर्याय वर्णन हो गया, विवेचन हो गया, इसके पर्याय होंगे। और बात की जाए किसकी? आलेख की। तो आलेख का पर्याय क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना कि आलेख का पर्याय क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन ए हंस सुता नहीं है, ऑप्शन बी अर्कजा नहीं है, ऑप्शन सी कृष्णा नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कुलंकषा नहीं है। तो बात कीजिए यमुना के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी कुलंकषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका पर्याय क्या होता है? तो इसका पर्याय होता है नदी। कुलंकषा को क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। और बात की जाए हंस सुता की, अर्कजा की, को कृष्णा की, ये सब यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, तो मीन का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए झक हो जाएगा, ऑप्शन बी सिली मुख हो जाएगा, ऑप्शन सी अली हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी षटपद हो जाएगा। तो बात की जाए मीन के समानार्थी की, तो मीन का समानार्थी हो जाएगा झक। क्या हो जाएगा? झक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झक उसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए सिली मुख की, अली की या षटपद की, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सब पर्यायवाची होते हैं भौरे के। किसके? ये सब पर्यायवाची होते हैं भौरा का। इसको तत्सम में भ्रमर भी कहते हैं। क्या? इसका जो तत्सम शब्द है वह भ्रमर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय क्या नहीं होता है, यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए झंडा नहीं है, ऑप्शन बी पताका नहीं है, ऑप्शन सी निशान नहीं है, या फिर ऑप्शन डी ग्रह नहीं है। तो बात कीजिए केतु का पर्याय जो नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रह। इसके पर्याय नहीं होते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह इसके पर्याय नहीं है। बाकी झंडा, पताका और निशान ये सब केतु के पर्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए हलवार होता है, ऑप्शन बी करवाल होता है, ऑप्शन सी घरवार होता है, या फिर ऑप्शन डी धारदार होता है। तो बात कीजिए तलवार के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा करवाल। क्या हो जाएगा? करवाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका जो अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अशी हो जाएगा, कृपाण हो जाएगा, असी हो जाएगा, कृपाण हो जाएगा, खड़ग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा शमशीर। क्या हो जाएगा? और शमशीर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए विडौजा होता है, ऑप्शन बी पिशुन होता है, ऑप्शन सी मार होता है, या फिर ऑप्शन डी अस्म होता है। तो बात कीजिए कामदेव के पर्यायवाची की, तो कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मार। और बात की जाए विडौजा का, तो विडौजा का पर्यायवाची किसका है? विडौजा इंद्र का पर्यायवाची। किसका? विडौजा इंद्र का पर्यायवाची। पिशुन किसका पर्यायवाची है? तो पिशुन है चुगलखोर का। पिशुन का जो अर्थ होता है वो होता है चुगलखोर। किसका? चुगलखोर। इसका समानार्थी शब्द पिशुन है। क्या हो जाएगा? पिशुन। और बात कीजिए अस्म। अस्म किसको कहते हैं? तो अस्म जो है वो पत्थर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। तो अस्म का पर्यायवाची पत्थर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है धनंजय का पर्याय। धनंजय का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए गुडाकेश है, ऑप्शन बी धनुर्धर है, ऑप्शन सी मृत्युंजय है, या फिर ऑप्शन डी सारथी है। तो बात कीजिए धनंजय के पर्याय की, तो धनंजय का पर्याय हो जाएगा गुडाकेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडाकेश। और बात की जाए इसके अन्य पर्यायवाची की, तो इसका हो जाएगा पार्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा अर्जुन हो जाएगा, इसका हो जाएगा कौन्तेय हो जाएगा, और इसका सव्यसाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सव्यसाची। अर्थात जो धनंजय शब्द है ये अर्जुन के पर्याय हैं। अर्थात अर्जुन को पार्थ की उपाधि, कौन्तेय की उपाधि, सव्यसाची की उपाधि और गुडाकेश की उपाधि प्राप्त थी। अर्थात जो अर्जुन है इनका पर्यायवाची गुडाकेश, पार्थ, कौन्तेय और सव्यसाची हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए प्रमदा है, ऑप्शन बी कामिनी है, ऑप्शन सी वामा है, या फिर ऑप्शन डी वनीता है। तो बात कीजिए पत्नी के पर्यायवाची की, तो पत्नी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा वामा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वामा। वामा को ही पत्नी की उपाधि प्राप्त है। और बात कीजिए कामिनी की, प्रमदा की, वनीता की, तो ये किसके पर्यायवाची है? ये सब है स्त्री के पर्यायवाची। किसके? ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची? ये सब है स्त्री के पर्यायवाची। स्त्री को क्या कहा जाता है? स्त्री को प्रमदा कहा जाता है, कामिनी कहा जाता है और वनीता भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि बच्चा का पर्यायवाची है। बच्चे का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए तनय होगा, ऑप्शन बी वत्स होगा, ऑप्शन सी सुत होगा, या फिर ऑप्शन डी आत्मज होगा। तो बच्चे के पर्यायवाची की बात की जाए कि बच्चा का पर्यायवाची क्या होता है, तो वत्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे का पर्यायवाची वत्स होगा। और वत्स क्या होता है? बच्चा का तत्सम भी होता है। क्या होता है? बच्चे का तत्सम भी होता है वत्स।
और बात कीजिए तने, तने किसको कहते हैं? तो तने कहते हैं पुत्र को। किसको कहते हैं? तने कहते हैं पुत्र को। बात करें सूत्र, सूत्र का अर्थ क्या होता है? तो सूत्र का अर्थ भी पुत्र ही होता है, सूत्र का अर्थ भी पुत्र होता है। और आत्मज क्या होता है? तो आत्मज भी पुत्र को कहते हैं। अर्थात ये तीनों किसके? पुत्र के पर्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि पैर का पर्यायवाची है। पैर का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए पट होता है, ऑप्शन बी पाद होता है, ऑप्शन सी अच्छी होता है, या फिर ऑप्शन डी कर्ण होगा। तो बात कीजिए पैर के पर्यायवाची की, तो पैर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा पाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए पट का, पट का पर्यायवाची क्या होता है? तो पट का जो पर्यायवाची होता है वह पर्दा होता है। क्या होता है? वो पर्दा होता है। बात कीजिए अच्छी, अच्छी किसका पर्यायवाची है? तो अच्छी आँख का पर्यायवाची है। किसका? आँख का पर्यायवाची है, अच्छी आँख का पर्यायवाची। और बात कीजिए कर्ण किसका पर्यायवाची है? तो कर्ण जो है कान का पर्यायवाची है। इसका कान का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देख आँख का पर्यायवाची का, तो आँख का आपने उपरोक्त प्रश्न में देखा ही कि आँख का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? वह अच्छी होता है, लोचन होता है, नयन होता है। क्या होता है? अच्छी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनपर्यायवाची की इसकी बात करें तो इसको नयन भी कहा जाता है, लोचन भी कहा जाता है, इसको नेत्र भी कहा जाता है, इसको दृग भी कहा जाता है। क्या होता है? इसको दृग भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपका देखिए कि रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए पथ होता है, ऑप्शन बी रसाल होता है, ऑप्शन सी लहू होता है, या फिर ऑप्शन डी अर्णव होता है। तो बात कीजिए रुधिर के पर्यायवाची की, तो रुधिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लहू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके अन्य पर्यायवाची की, तो इसका जो अन्य पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह रक्त हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वह शोणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह शोणित हो जाएगा। और अब बात कीजिए पथ का, तो पथ का क्या हो जाएगा? पथ का हो जाएगा रास्ता। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रास्ता। बात कीजिए रसाल किसका पर्यायवाची? तो रसाल जो आम्र का पर्यायवाची। किसका? आम्र का पर्यायवाची रास होता है। और अर्णव किसका पर्यायवाची होता है? तो अर्णव जो पर्यायवाची होता है वो समुद्र का होता है। किसका? अर्णव पर्यायवाची होता है समुद्र का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया परिवार का पर्यायवाची है। परिवार का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रह होता है, ऑप्शन बी कुटुंब होता है, ऑप्शन सी भवन होता है, या फिर ऑप्शन डी आगार होता है। तो बात कीजिए परिवार के पर्यायवाची की, तो परिवार का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा कुटुंब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए ग्रह की, भवन की और आगार की, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब घर के पर्यायवाची हैं। किसके? ये सब घर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए क्षिति होता है, ऑप्शन बी रत्नाकर होता है, ऑप्शन सी कलाधर होता है, या फिर ऑप्शन डी दिनकर होता है। तो बात कीजिए वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द की, तो वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्षिति। क्या हो जाएगा? क्षिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसुंधरा का पर्यायवाची क्षिति हो जाएगा। और बात कीजिए रत्नाकर का, रत्नाकर का पर्यायवाची होता है समुद्र। क्या होता है? इसका जो पर्यायवाची होता है समुद्र। और इसको अर्णव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अर्णव भी कहते हैं। बात कीजिए कलाधर, कलाधर का जो पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। क्या? चंद्रमा। बाकी ये दिनकर, दिनकर किसका पर्यायवाची है? दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा गया है बादल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन ए तोयद नहीं है, ऑप्शन डी पयोधर नहीं है, ऑप्शन सी नीरद नहीं है, या फिर ऑप्शन डी तयोधी नहीं है। तो बात कीजिए जो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्या हो जाएगा? वो तोयदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तोयदी हो जाएगा। और तोयदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो तोयदी जो पर्यायवाची शब्द है यह होता है समुद्र का। क्या होता है? समुद्र का। बाकी बात की जाए तोयद की, बादल की, नीरद की, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे किसके? ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे बादल के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि व्योम शब्द का पर्याय है। व्योम शब्द का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए आम्र होता है, ऑप्शन बी कौए होता है, ऑप्शन सी अंबर होता है, या फिर ऑप्शन डी अग्नि होता है। तो बात कीजिए व्योम, व्योम का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अगर अन्य पर्याय की बात करें तो इसका जो अन्य पर्याय होता है वह क्या होता है? इसका अन्य पर्याय होता है गगन। गगन हो गया, अंबर हो गया, आकाश हो गया, नभ हो गया, आकाश हो गया, नभ हो गया,
आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए गंगा का जानवी होता है, ऑप्शन बी पानी का पानी होता है, ऑप्शन सी ग्रह का सदन होता है, या फिर ऑप्शन डी मयूर का केकी होता है। तो बात कीजिए जो सबसे युग्म अशुद्ध है, जो सबसे अशुद्ध युग्म है वह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध युग्म है। क्यों अशुद्ध युग्म है? जो पानी होता है इसका पानी नहीं होता, इसका होता है जल। क्या होता है? इसका जल होता है, इसका तोय होता है पर्यायवाची। और बाकी जो पानी शब्द है, पानी का क्या होगा? तो पानी का अर्थ होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। इसका होता है कर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपका दिया कि अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अब जो पर्यायवाची युग्म सही नहीं उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए पुरंदर का अमरपति, ऑप्शन बी सरोवर का पुष्कर, ऑप्शन सी जलधि का अम्बुद, या फिर ऑप्शन डी फणी का उरग। तो बात कीजिए जो सबसे अशुद्ध पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जलधि का अम्बुद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये अशुद्ध है। और बात कीजिए जलधि, जलधि किसका पर्यायवाची होता है? तो जलधि पर्यायवाची होता है समुद्र का। किसका पर्यायवाची होता है? जलधि समुद्र का पर्यायवाची होता है। और बात कीजिए अम्बुद का, तो अम्बुद किसका पर्यायवाची होता है? तो अम्बुद जो होता है वह बादल का पर्यायवाची होता है। किसका? बादल का पर्यायवाची होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देख मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का जो सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए स्वरूप होगा, ऑप्शन बी सुविज्ञता होगा, ऑप्शन सी समालोचन होगा, या फिर ऑप्शन डी निष्क्रिय होगा। तो बात कीजिए मीमांसा के सही पर्यायवाची शब्द की, तो इसका जो सही पर्यायवाची शब्द होगा समालोचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समालोचन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो इसका जो अन्य पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आलोचना। इसका अन्य पर्यायवाची आलोचना हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और निरीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और निरीक्षण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें माता का पर्यायवाची क्या नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए अम्ब नहीं है, ऑप्शन बी अम्बू नहीं है, ऑप्शन सी अम्बा नहीं है, या फिर ऑप्शन डी जननी नहीं है। तो बात कीजिए जो माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्या है? वो हो जाएगा अम्बू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अम्बू। तो अम्बू का अर्थ क्या होता है? अम्बू का जो अर्थ होता है वह होता है जल। क्या होता है? अम्बू का अर्थ होता है जल। क्या हो जाएगा? अम्बू का अर्थ हो जाएगा जल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है? अगला प्रश्न आपका दिया कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है कि पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है। ऑप्शन ए प्रस्तर नहीं है, ऑप्शन बी उपल नहीं है, ऑप्शन सी पसम नहीं है, या फिर ऑप्शन डी पाहन नहीं है। तो बात कीजिए पत्थर का जो पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा पश्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पश्म जो पर्यायवाची होता है वो होता है पश्मीना। किसको कहते हैं? यह होता किसको? इसको पश्मीना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पश्मीना भी कहते हैं। पश्म को बात करें प्रस्तर, उपल और पहन, ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। किसके? सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए कमलेश नहीं है, ऑप्शन बी कमलाकांत नहीं है, ऑप्शन सी कमलापति नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कमला आसन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कमलासन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमलासन का अर्थ अर्थात जो कमल पे आसन करे। तो कमल पे कौन आसन करता है? तो ब्रह्मा जी। कौन आसन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। तो कमल पे आसन अर्थात कमलासन। तो ब्रह्मा जी का पर्याय कमलासन हो जाएगा। बात की जाए कमलेश की, कमलाकांत की और कमलापति की, ये सब भगवान विष्णु के पर्याय शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो पूछा कि ब्रह्मा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कमलासन है। तो ऑप्शन ए तो राइट आंसर कमलासन भी है। चतुरानंद, चार आनंद है जिनके, ये भी है। चतुर्मुख, उनके चार मुख हो तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन डी चतुर्भुज, तो ये ऑप्शन इनका नहीं होगा। और चतुर्भुज किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है भगवान विष्णु का। किसका होता है? भगवान विष्णु का होता है पर्यायवाची। किसका? भगवान विष्णु का। चतुर्भुज किसको उपाधि प्राप्त हुई? चतुर्भुज की उपाधि भगवान विष्णु की, अर्थात जिनकी चार भुजाएं हों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का
पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए विष्णु होगा, ऑप्शन बी ब्रह्मा होगा, ऑप्शन सी महेश होगा या फिर ऑप्शन डी गणेश होगा। तो बात की जाए हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची, ये ब्रह्मा जी का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिरण्यगर्भ की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब दिया गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग कौन सा है, अर्थात पर्यायवाची का वर्ग दिया गया है और पूछा है कौन सा वर्ग शुद्ध है। ऑप्शन ए दिया गया इंद्र, रति, सहस्त्र, मध्वा। ऑप्शन बी घर, निकेतन, आयतन, निलय। ऑप्शन सी यमुना, कालिंदी, भानु, तनय, जानवी। ऑप्शन डी गया वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसमें जो सबसे शुद्ध वर्ग है वो हो जाएगा ऑप्शन बी घर, निकेतन, आयतन और निलय। ये सब किसके पर्याय हैं? ये सब घर के पर्याय होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए किसकी, तो बात की जाए इसमें रतीश की, जो कि कामदेव का पर्याय है। किसका? कामदेव का पर्याय है। और जबकि देवेश के जो पर्याय होते हैं, क्या होते हैं? देवेश के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं देवराज, सुरपति, पुरंदर, शुक्र, सतऋतु, सचिपति, वासव, सुरेश, ब्रह्मा, अमरपति आदि। और बात की जाए ऑप्शन सी की, जिसमें जो जानवी दिया है वो जानवी गंगा का पर्यायवाची है। किसका? जामनी जो है गंगा का पर्यायवाची है। जबकि जो अन्य पर्यायवाची हैं किसके? वो सूर्यजा के। किसके? सूर्यजा के पर्यायवाची दिए गए हैं। किसके? सूर्यजा के पर्यायवाची दिए गए हैं। और जो विकल्प डी में पाठक का अर्थ दिया गया है, पाठक जो होता है वो क्या होता है? वो भेदक अथवा छेदक होता है। क्या होता है? भेदक अथवा छेदक होता है। जबकि जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी अन्य साथ में वर्ग दिए गए हैं वो वसन के पर्यायवाची हैं। किसके? वसन के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पुनः यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन देखते हैं इसमें कौन कौन सा शुद्ध वर्ग दिया गया है। ऑप्शन ए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ऑप्शन बी सूर, रवि, दिनकर, तरणी। ऑप्शन सी अग्नि, पावक, अनुल, पिशुन। या फिर ऑप्शन डी महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो इसका जो एक शुद्ध वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। क्या हो जाएगा? सिंह, पंचानन, माहर, मृगारी। और बात की जाए शेर के, ये सब जो है शेर के पर्यायवाची, जो ऑप्शन ए है उसमें शेर के पर्यायवाची होते हैं। सिंह होते हैं, पंचानन होता है, नाहर होता है, मृगारी होता है, शार्दुल होता है, व्याघ्र होता है, पंचमुख होता है, मृगराज होता है, आदि सब शेर के पर्यायवाची हैं। और बात की जाए ऑप्शन बी में, जो तरड़ी है, तरड़ी शब्द है, क्या जो तरड़ी शब्द है इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है? इसका अर्थ नौका अथवा नाव होता है। जबकि जो और शब्द दिए गए हैं वो सब भानु के पर्यायवाची हैं। बात कीजिए सूर्य की, रवि की, दिनकर की, ये सब भानु के पर्यायवाची हैं। किसके? ये सब भानु के पर्यायवाची हैं, भानु के। ये सब भानु अर्थात सूर्य के पर्यायवाची हैं। और तरड़ी का अर्थ मैंने आपको बताया ही नौका होता है। तरड़ी का अर्थ नौका होता है। और बाकी जो ऑप्शन सी में पिशुन है, तो पिशुन का अर्थ आप सबको मैंने उपरोक्त प्रश्न में बताया था कि पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर। क्या होता है? पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर। इसका जो अर्थ होता है वह चुगलखोर होता है। और बाकी जो अन्न, अग्नि, पावक, अनल, ये सब आप सब जानते हैं कि ये किसके पर्याय होते हैं? तो ये होते हैं आग के पर्याय। क्या होते हैं? आग के पर्याय होते हैं। और बात कीजिए ऑप्शन डी में जो रमेश, तो रमेश का अर्थ क्या होता है? रमा के पति, अर्थात जो रमा के पति हैं उन्हें रमेश कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु को, किसको? भगवान विष्णु को उपाधि प्राप्त है रमेश की। और बात कीजिए महेश की, भूतेश की, सतीश की, तो ये किसकी उपाधि है? ये भगवान शिव की उपाधि है। तो जो महेश, भूतेश और सतीश हो जाएगा ये भगवान शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे। और बात कीजिए रमेश की, तो रमेश रमा के पति अर्थात रमा के जो ईश है उसे ही रमेश कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु को प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा कि दास का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अनुचर नहीं है, ऑप्शन बी परिकर नहीं है, ऑप्शन सी भृत्य नहीं है, या फिर ऑप्शन डी सेवक नहीं है। तो इसमें बात की जाए अनुचर की, भृत्य की, सेवक की और परकर की, ये सब दास के पर्यायवाची होते हैं। क्या? ये सब दास के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो चारों ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों, अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक, इसके चारों आंसर सही हो जाएंगे। परिकर का अर्थ परिजन भी होता है। क्या होता है? जो ये परिकर शब्द है इसका अर्थ परिजन भी होता है। इसको परिजन भी कहेंगे, अर्थात परिजन अर्थात अपने से संबंधित, उसी को परिजन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए राक्षस नहीं है, ऑप्शन बी दानव नहीं है, ऑप्शन सी भूसुर नहीं है, या फिर ऑप्शन डी निशाचर नहीं है। तो बात कीजिए दैत्य के पर्यायवाची की, तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया है भूसुर, ये दैत्य के पर्यायवाची नहीं है। और इसका अर्थ क्या होता है? जो इसका अर्थ होता है वो होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को ही भूसुर कहते हैं। क्या है? ब्राह्मण को ही भूसुर कहते हैं, भूसुर कहते हैं। और बाकी ये राक्षस की, दानों की, निशाचर, ये सब राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया, रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए विटप होता है, ऑप्शन बी प्रसून होता है, ऑप्शन सी तड़का होता है, या फिर ऑप्शन ए हेरम्ब होता है। तो बात कीजिए रुख के पर्यायवाची शब्द की, तो रुख का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? वह विटप हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुख का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा विटप। और इसके अगर अन्य पर्यायवाची की बात की जाए, इसका जो अन्य पर्यायवाची हो जाएगा पादप हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, अगम हो जाएगा। और बात कीजिए प्रसून की, प्रसून का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये पुष्प का, किसका? ये पुष्प का पर्यायवाची होता है, ये पुष्प का पर्यायवाची होता है। और हेरम भी किसे कहते हैं? हेरम कहते हैं गणेश जी को। किसको? हेरम कहते हैं गणेश जी को। गणेश जी को, गजानन, गजपति, ये सब गणेश जी के पर्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। अब पूछ लिया कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए विलोमवाची होता है, ऑप्शन बी प्रतिलोमवाची होता है, ऑप्शन सी समानाभास होता है, या फिर ऑप्शन समानार्थी होता है। तो पर्यायवाची का शब्द जो होता है वो होता है समानार्थी। क्या हो जाएगा? समानार्थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द करते हैं, अर्थात समान अर्थ रखने वाले शब्द को, अर्थात जो पर्याय समान अर्थ रखने वाले शब्द को समान अर्थ रखने वाले शब्द को, समान अर्थ रखने वाले शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए प्राचीन होता है, ऑप्शन बी प्रकृत होता है, ऑप्शन सी पूर्व होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रज्ञा होता है। तो बात कीजिए प्राची के पर्यायवाची शब्द की, तो प्राची का जो पर्यायवाची हो जाएगा पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कीजिए प्राचीन का, प्राचीन का अर्थ क्या होता है? प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुराना। अब बात कीजिए प्रकृत क्या होता है? तो प्रकृत का अर्थ होता है जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, जो प्रकृति से उपजा हो, जो प्रकृति से उपजा हो उसे ही प्रकृति कहते हैं। और बात कीजिए प्रज्ञा, प्रज्ञा किसे? तो प्रज्ञा सरस्वती, माता सरस्वती को जो प्रज्ञा के नाम से भी कहते हैं, माता सरस्वती को प्रज्ञा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए पुष्कर होता है, ऑप्शन बी कूल होता है, ऑप्शन सी जलधि होता है, या फिर ऑप्शन डी उर्मी होता है। तो बात यह तरंग शब्द के पर्यायवाची की, तो तरंग का जो पर्यायवाची हो जाएगा उर्मी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसको लहर भी कहते हैं। क्या? इसको लहर भी कहते हैं। और अन्य इसको तो वीरची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वीची भी कहते हैं। इसको वीची थे। और बात कीजिए जलधि, ये किसका पर्याय है? तो जलधि को आपको पता ही, ये समुद्र का पर्याय है। कूल किसका पर्याय होता है? तो कूल का अर्थ होता है किनारा। कूल का अर्थ होता है किनारा। और पुष्कर किसका पर्याय? तो पुष्कर तालाब, सरोवर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए संताप होता है, ऑप्शन बी अमर्ष होता है, ऑप्शन सी वैमनस्य होता है, या फिर ऑप्शन डी भीति होता है। तो बात कीजिए क्रोध शब्द के पर्यायवाची की, इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा अमर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका अन्य पर्यायवाची रोष हो जाएगा। क्या? इसका अन्य पर्यायवाची रोष हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, क्रोध। और तैस भी इसके पर्यायवाची आते हैं। तैस इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और बात कीजिए संताप, तो संताप का क्या अर्थ होता है? संताप का अर्थ होता है दुख। क्या होता है? इसका अर्थ होता है दुख। बाकी जब वैमनस्य के, तो वैमनस्य का अर्थ होता है शत्रुता। क्या? शत्रुता। और बाकी जब भीति, तो भीति का अर्थ होता है डर। क्या होता है? भीति का अर्थ होता है डर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए चांदनी होगा, ऑप्शन बी पक्षी होगा, ऑप्शन सी मनमत होगा, या फिर ऑप्शन डी करवाल होगा। तो बाकी चंद्रहास शब्द के पर्यायवाची की, तो चंद्रहास का पर्यायवाची हो जाएगा पक्षी। क्या हो जाएगा? पक्षी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची पक्षी हो जाएगा। और बात की जाए इसके अन्य पर्यायवाची की, तो पक्षी को विहग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको विहग भी कहते हैं। मनमत किसके पर्यायवाची है? तो मनमत पर्यायवाची है कामदेव का। किसका? मनमत पर्यायवाची है कामदेव का। और बात की जाए किसका? करवाल। करवाल को आपको पता ही, ये सब तलवार को कहते हैं। किसको? करवाल, तार को कहते हैं। चांदनी किसका पर्याय शब्द है? ये आपको कमेंट करके बताना कि चांदनी किसका पर्याय है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका देखिए, आश्रय शब्द का पर्यायवाची है, आश्रय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए आहार होगा, ऑप्शन बी आंचल होगा, ऑप्शन सी तात्पर्य होगा, या फिर ऑप्शन डी अपरिहार्य होगा। तो बात कीजिए आश्रय शब्द का पर्यायवाची, तो हो जाएगा तात्पर्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो इसको अन्य पर्यायवाची मतलब, इसका अन्य पर्यायवाची मतलब हो जाएगा सारांश हो जाएगा। और बात की जाए आहार की, तो आहार का अर्थ आप सब जानते हैं भोजन, आहार का अर्थ भोजन होता है। अपरिहार का अर्थ क्या होता है? तो अपरिहार का अर्थ होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए फरेब है, ऑप्शन बी फड़ी है, ऑप्शन सी परिणाम है, या फिर ऑप्शन डी फिराक है। तो बात कीजिए फल के पर्यायवाची शब्द की, तो फल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा परिणाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिणाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए फरेब, फरेब का अर्थ क्या होता है? तो फरेब का अर्थ होता है छल। क्या होता है? फरेब का अर्थ होता है छल। बात की जाए फणी का पर्याय क्या होता है? तो फणी का पर्याय होता है सर्प। क्या होता है? इसका पर्याय सर्प होता है। और फिराक का अर्थ होता है क्या? चिंता। क्या होता है? फिराक का अर्थ होता है चिंता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए सत्कृत होता है, ऑप्शन बी चमत्कृत होता है, ऑप्शन सी प्राकृतिक होता है, या फिर ऑप्शन डी चतुर्दिक होता है। तो बात करें नैसर्गिक का पर्याय का, तो नैसर्गिक का पर्याय क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक इसका पर्याय हो जाएगा। और इसके अन्य पर्याय की बात करें तो इसका अन्य पर्याय स्वाभाविक और वास्तविक, इसके अन्य पर्याय हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अगला प्रश्न है और इस पार्ट का पहले पार्ट का आखिरी प्रश्न है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? अब पूछा गया कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कटी नहीं है, ऑप्शन बी हस्त नहीं है, ऑप्शन सी पाड़ी नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कर नहीं है। तो बात करें इसमें हाथ के पर्यायवाची शब्द की, कौन सा हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें जो हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कटी। कटी क्या हो जाएगा? कटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका पर्याय क्या होता है? जो इसका पर्याय होता है वो होता है कमर। क्या होता है? इसका पर्याय होता है कमर। बात की जाए हस्त की, पाड़ी की, ओकर का, ये आपके तीनों इसके पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों इसके पर्यायवाची होते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक का पर्यायवाची शब्द, इसका पहला पार्ट आज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।